जैसी नियत वैसी ही फल मिलता है। तो नियत साफ हो, अंदर से अगर आप छल कपट छोड़ के सच्चे दिल से मालिक को याद करेंगे तो एक दिन जरूर उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो शासन जी ये नाम चर्चा में हजूर महाराज जी के अनमोल वचन और भजन आप सुन रहे थे। तो नाम हमारा, क्योंकि इन दिनों जो ये दौर है सारा संघर्ष का है और सच्चाई सामने लाने के लिए है, तो बहुत सारे सवाल हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं इंडिपेंडेंट। कोई आपका सवाल हो तो आप भेजिएगा, हमारे पास लगभग 10-12 मिनट हैं। तो आप कोई भी सवाल आपके अंदर हो इस सबसे संबंधित, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें क्या है कि काफ़ी हद तक क्लियर ही हैं, कोई ऐसा नहीं है भी कन्फ्यूज़न है। बाकी जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, जिसको समझ आ गया तो आ गया है। तो हाँ, जो ये नौटंकी पाप का साम्राज्य चल रहा है और चला रहे हैं लोग, डेरा मैनेजमेंट और डेरा के जितने भी प्रबंधक 45 मेंबर 85 मेंबर वटेवर जो भी हैं, तो ये सब जो भी चला रहे हैं, तो कितना भयंकर है ये चल रहा है और क्या होगा आगे चल के पता नहीं। पर ऐसा लगता है कि कुछ टफ डिसीज़न हैं जो अब शायद लेने पड़ेंगे आने वाले टाइम के लिए, और सीधी उंगली से नहीं तो दूसरे तरीके से ही सही। और पर दूसरा तरीका ये नहीं कि गैर कानूनी होगा, कानूनी तरीका ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी बहुत से लोगों को। तो देखते हैं, उसको भी इस बार एक्सप्लोर करेंगे और क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा सब देखते हैं। बाकी आप कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगता हो भी ये सब डिस्कस करना ज़रूरी है या जानना ज़रूरी है तो वो बताएं। बाकी फ़िलहाल मैंने कुछ सोचा ही नहीं आज क्या बात रखनी है क्या नहीं। तो कुछ भी आपको लगता हो। और अभी भजन में भी सुना हमने, जिसमें प्रार्थना के भजन में भी देन तेरा की दे सकते हैं हम पापी असी हम मूड कागा तो तू हंस बनाए दे चरना दी तूड़। तो और इधर यूपी वाला लिखता है भी वो संगत का देन नहीं दे सकता। हालांकि पखंडी काम है सारे उल्टे सीधे। तो अगर यूपी से खबर आ रही है कि परमानेंट आएगा नकली, एक्चुअली क्या है कि जामे इंसान के विरोध में है ये, क्योंकि उन्होंने जामे इंसान बंद कर दिया और इसकी जो ये जो ट्रैक सूट में नाचते की वीडियो आती हैं, जो भी दौड़ते की नौड़े का नाच ही रहा है वो तो हनीप्रीत की उंगलियों पे, तो उसमें वो इंसान का लॉकेट पहन नहीं रहा है और ओम के ब्रेसलेट पहनता है। तो ऑब्वियसली वो एक जैसे कि ना अभी धार्मिक पक्षपात वाली विचारधारा है जो जबरन एक पाखंडवाद में धकेलना चाहता है संगत को, तो वो दिख रहा है। तो इसलिए जामे इंसान या जामे इंसान के मसले पे वो शायद ना आए बाहर, क्योंकि इस चीज़ के वो विरोध में हैं, क्योंकि वो कहीं चाहते ही नहीं है भी समाज एक हो। ये तो समाज को लड़ाने भ्रष्ट करने के लिए लाया गया है और समाज को एक करने वाला त्यौहार तो ये मनाएगा नहीं। तो स्थापना दिवस बेशक ये मनाए पर जामे इंसान गुरु का दिवस ये मनाएगा नहीं। इसलिए दूसरा ये जानकारी भी किसी ने दी थी भी इनकी कोई लड़ाई हुई है आपस में, जब ये 25 मार्च वाला झूठ इससे बुलवाया तो उसके बाद लेके कोई खींचतान भी है शायद, उसलिए भी ये ना आए। तो मतलब ये उम्मीद है अभी अप्रैल में ये नहीं दिखाई देगा, हो सकता है मई जून में फिर कोई नौटंकी लेके आ जाए, पर अप्रैल में शायद ना आए ये, जितनी हमारे पास जानकारी है। बाकी आध्यात्मिक से रिलेटेड जी सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है। किसी ने पूछा सिमरन की अवस्था कैसी होनी चाहिए, तो भाई ये चीज़ें नहीं है हमारे पास जानकारी। दुनियावी तौर पे जो हमारा कैंपेन चल रहा है उसको लेके आप पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक तौर पे आप हजूर महाराज जी के सत्संग सुनिए
और उसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब वैसे ही मिल जाएंगे। कोई हमारा कैंपेन से रिलेटेड कोई सवाल सुझाव हो तो वो 13 आवास की ईंटें बेची जा रही हैं सभी ब्लॉक्स में। देखिए ये सब पैसे का धंधा है, पैसा कमाने के तरीके हैं। उदाहरण के तौर पे क्या है, अभी हम देखते हैं आमतौर पे शहरों में तो आपको मालूम है, कभी कोई आ जाएगा जी हमें ये रोटी खिलानी है, ये कपड़े दान करने हैं, कंबल दान करने हैं। आमतौर पे संस्थाओं के बंदे चंदा मांगने घरों में या दुकानों पे आते रहते हैं, जिनकी दुकानदारी है या ऐसे मतलब घर हैं सोसाइटीज़ के अंदर, तो उनमें शहरों में भी खास तौर पे सब पता है। तो उसी पैटर्न पे डेरा की मैनेजमेंट भी चल पड़ी है। इसमें क्या है, इनको तो अल्टीमेट पैसा चाहिए, ना ये पैसा कहीं लगना है ना कुछ। तो ये चीज़ आप जानकारी रखिएगा कि ये सब पैसा कमाने के धंधे हैं। जे तभी तो ये ज़बरदस्ती मार्च में भंडारा निकाल दिया, वो तो झूठ पकड़ा गया तो अब नौटंकी करने लगा। और डेरे का प्रवक्ता क्या बोल रहा है कि जी परमपिता ने तीनों पातशाहियों ने नाम लिया था इसलिए 25 तारीख चुनी है, और वो जो तुम्हारा पखंडी बोल के गया उसको भूल गया भी, वो बोल के गया उसको भी जस्टिफाई करना था। लेकिन क्या है कि अब जो कहना जैसी नौटंकी देवी वैसे नकटे पुजारी। अब जैसे चने दे के बने हुए वकील हैं वैसे ही प्रवक्ता है, और वैसे ही इनकी माता बनी हुई है जो हनीप्रीत, और वैसा ही इनका ये पखंडी आता रहता है। तो इसमें अब क्या तो कहें, किस किस को कहें, कहना गंदगी के ढेर में कुछ ही फेंक लो, छिट्टे खुद पे ही आना है। वो तो गंदगी में रहना सीख गए हैं, गंदगी बोलना सीख गए, गंदगी में जीना सीख गए हैं। भीख मांग के गुजारा उनको करना है, बस उनके तरीके मॉडर्न है। भिखारी तो वैसे ही बदनाम है, असल भिखारी तो ये हनीप्रीत जैसी हैं, और इनके जितने भी 45 मेंबर, प्रवक्ता, डेरे के वकील, प्रबंधक, ब्रह्मचारी, साधु साध्वियाँ जितनी भी अपने आप को बनी फिरती हैं, कहने को तो कोई है नहीं पर फिर भी मान लेते हैं। लेकिन जो भी हैं सब चल रहा है, सब किसको इसको कहें, भी सारे गंदगी में डूबे हुए हैं। और जो जो हालात डेरे में हैं और जो जो हरकतें यहाँ होती हैं, मतलब ये है कि बस ये कह लो भी शर्म से डूब मरें अगर सच्चाई खुले तौर पे बताएं कि क्या क्या डेरे में अभी ये कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हजूर पिताजी आएंगे, ज़रूर आएंगे, और जब आएंगे तो हालात बहुत अलग तरह के होंगे। और आप इसमें कह नहीं सकते भी किस हद तक हालात बिगड़ेंगे और किस किस तरह की सज़ाएं होंगी, क्योंकि जब कहना उस टाइम जब सज़ा मिलती है तब आदमी चिल्लाता बहुत है। और वो क्या है कि अब किसी को मिली नहीं है तो उनको ये लग रहा है। तो ये कह रहा है मेरा सवाल है भाई जी, तो गुरुजी सब जानी जान सी था वो हनीप्रीत को साथ ही क्यों रखते थे? मतलब गुरुजी जब जाने जानते तो हनीप्रीत को साथ ही क्यों रखते थे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हजूर महाराज जी ना अम्बाला पेशी पे जाया करते, सत्य रक्षा दिवस कह देते हैं, पेशी पे जाया करते। तो वो उसके बाद उन दौरान किसी न किसी के घर भी जाया करते बीच में। तो ऐसे किसी एक आदमी के घर गए और कई बार गए, तो वो आदमी उस एरिया का सबसे भ्रष्ट आदमी था। ये कह लो भी वो ऐसा व्यक्ति था जो अगर आप उसको कहो जी मेरी लड़की की शादी करा दो, तो वो आपकी लड़की की शादी करवाएगा, फिर उसके घर में डिस्प्यूट करवाएगा, फिर उस लड़की का तलाक कराने के लिए लड़की को ब्लैकमेल करेगा कि लड़के के परिवार से मेरे को ज़मीन ऐंठ के लेकर दो, और फिर उस ज़मीन पे कब्जे करेगा। और इस तरह से वो संगत का इस्तेमाल करता था। इस लेवल तक का काम भी वो करता रहा। तो ऐसे किसी के घर पिताजी गए और ये कई बार गए। तो उस दौरान तो किसी ने शिकायत कर दी पिताजी के सामने। शिकायत क्या कि पिताजी की शिकायत ही पिताजी को कर दी कि जी आप इस व्यक्ति के घर चरण टिकाते हो और या गए हो या आए हो, और ये व्यक्ति इस इलाके का सबसे बदनाम व्यक्ति है। ऐसा कोई एरिया मतलब कोई गलत काम नहीं है जो ये नहीं करता, और कितने लोगों को इसने ठगा है और भ्रष्ट है, और बहुत सारे अफसरों को खरीदना बेचना, लोगों के ज़मीनों पे कब्जे करना, लोगों के परिवारों में मतलब रिश्ते करवा के ब्लैकमेल करके ज़मीनें हड़पना, ये सब इसका धंधा है। और उसमें ये सबके साथ पुलिस के साथ वगैरह सब उल्टे सीधे धंधे मतलब ये करता है। और आप इसके घर चरण टिका रहे हो भी, हमें ये भी आप ऐसा क्यों करते हो? तो हजूर पिताजी ने वचन फरमाया बेटा भी संतों को भी कुछ उधार चुकाने पड़ते हैं, या संतों को कोई
ये कह लो भी कर्म चक्र है, जो किसी का होता है वो पूरा करना पड़ता है। कहने का मतलब किसी के पिछले जन्म के कर्म होते हैं और वो कर्म पूरे करने पड़ते हैं संतों को। और ऐसी ही एक और उदाहरण हजूर पिताजी का आता है भी, जब एक बार हजूर पिताजी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से गाड़ी रुकवा ली, रुकवा के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आधा घंटा उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और उसके बाद उठ के चल दिए। तो फिर बाद में किसी ने पूछा, सेवादार ने भी, यह क्या रहस्य है जी, जब हजूर पिताजी भी आप एक पेड़ के नीचे आधा घंटा बैठे रहे, कोई वजह नहीं थी, कोई मिलने नहीं आया, कैसे? तो हजूर पिताजी ने वचन फरमाए भी, इस जो रूह इस पेड़ के साथ जुड़ी है भी, उसके कर्मों में आधा घंटा हमारा साथ लिखा है और इसलिए हमें यहाँ वो वचन पूरे करने पड़े, मतलब वो कर्म का उसका फल उसे पूरा करना था। तो ये चीज़ें आम तौर पे हैं। तो हो सकता है हनीप्रीत की पिछले जन्म की कोई भक्ति हो जो उसको ये साथ मिलना हो, तो हम इसको इस नज़रिए से भी देखते हैं। और क्योंकि क्या है कि भक्ति हो, लेकिन भक्ति कहते हैं कई बार तपस्या की होती है, पिता कहते हैं पिछले जन्मों में, लेकिन स्वार्थवश की होती है। तो वो काल को भी पता है जब मालिक ने धरती पे संतों ने आना है, तो उस तरह से वो काल भी ऐसे ही किसी पुरानी रूहों को भक्ति के जो भक्ति करके आई होती है उन्हीं का इस्तेमाल करता है अपने जाल में फंसा के। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात आज की सिचुएशन की, तो हम आपको बताते हैं भी, श्री कृष्ण जी का एक उदाहरण देते हैं कि भाई श्री कृष्ण जी जब महाभारत के समय गुस्से में आके उन्होंने सुदर्शन चक्कर उठा लिया भीष्म पितामह के खिलाफ, मतलब वो टायर उठा लिया, रथ का पहिया उठा लिया भीष्म पितामह के खिलाफ। और उसके बाद में वो नहीं रख दिया अर्जुन के कहने पे। लेकिन उसके बाद जब शाम को युद्ध खत्म होने, युद्ध मतलब विराम लगता है सूर्यास्त के बाद, तो सभी भीष्म पितामह को कौरव बधाई देने लगे भी, बड़ा बढ़िया भी, आपने तो कृष्ण को प्रतिज्ञा तोड़ने पे मजबूर कर दिया। मतलब भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो श्री कृष्ण जी को प्रतिज्ञा तोड़ने पे मजबूर कर देंगे और हथियार उठाने पे विवश कर देंगे। तो विवश कर दिया और कृष्ण जी ने हथियार उठा भी लिया। और इधर पांडवों के शिविर में चर्चा चल रही थी भी अब भीष्म पितामह से कैसे निपटा जाए भी, जो उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया है तो कैसे निपटा जाए। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेके भीष्म पितामह के शिविर में चले गए और कौरव वहाँ उनका मजाक बनाने लगे। तो श्री कृष्ण जी और जो भीष्म पितामह के बीच में संवाद चलता है, और उस संवाद में श्री कृष्ण भीष्म पितामह को बोलते हैं भी, आपको बधाई हो भी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और आपने मुझे मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो इस पर मतलब जैसे कहना खुश हो रहे हैं, भीष्म पितामह बड़ा खुश हो रहे हैं। तो लेकिन श्री कृष्ण जी एक बात बोलते हैं उसके बाद, कहते हैं भी, आपको क्या लगता है भी मैं इतना धैर्यवान नहीं हूँ कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? और श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह से बोलते हैं, जब सेकंड के 1000वें हिस्से में, एक पल के 1000वें हिस्से में सुदर्शन मेरे आदेश से तुम्हारा कत्ल कर देता है, कर सकता था, हत्या कर सकता था, तो फिर वो क्यों नहीं, मैंने वो आदेश क्यों नहीं दिया? और उसके बाद जब मैं बिना कुछ हथियार उठाए ही तुम्हें मार सकता हूँ, तो मैंने हथियार उठाया ही क्यों, मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी क्यों? मतलब श्री कृष्ण जी और भीष्म पितामह में संवाद चल रहा है, तो वहाँ भीष्म पितामह कंफ्यूज हो जाते हैं भी बात किस तरफ जा रही है भी। जब श्री कृष्ण सब कुछ करने में सक्षम थे तो फिर उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी क्यों? कभी ये क्यों नहीं सोचा भी शायद इस प्रतिज्ञा के माध्यम से, श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह को बोलते हैं कि तुम ये क्यों नहीं सोचा भी इस प्रतिज्ञा के माध्यम से भी शायद मैं कोई संदेश देना चाहता हूँ? तो ये चीज़ भीष्म पितामह कहने लगे भी, वो सोचा भी तो गड़बड़ हो गई। तो कहते भी इसका जवाब भी आप ही दो। तो श्री कृष्ण जी को बोलते हैं, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं भी ऐसा है भी, हमारी अपनी प्रतिज्ञाएं जो व्यक्तिगत प्रतिज्ञा होती है, मान लो मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है कि मैं कहूँ जी मैंने ये काम करना ही करना है। मान लो मैं कहूँ जी मैंने यहाँ पे 10 फुट का खड्डा खोदना है, या फिर मैंने एक अस्पताल बनाना है। सपोज मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैंने अस्पताल बनाना है, लेकिन वो अस्पताल एक स्टेज पे आके ऐसी जगह, वो मेरी जो प्रतिज्ञा है वो ऐसी जगह अड़ जाए कि वो अस्पताल धर्म की रक्षा के खिलाफ हो जाए या धर्म की स्थापना के खिलाफ हो जाए, तो वो
प्रतिज्ञा, व्यक्तिगत प्रतिज्ञा धर्म की स्थापना के सामने तुच्छ होती है। आज की स्टेज पे जब हम कहें भी साथ संगत ने सोच लिया भी हम एडम ब्लॉक के वफादार हैं, हम डेरा के वफादार बन के रहेंगे, और ये व्यक्तिगत है, लेकिन ये धर्म की स्थापना के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि एडम ब्लॉक की वफादारी एक्चुअल में धर्म की स्थापना के खिलाफ है, अधर्म का मार्ग है। तो इसलिए व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं या व्यक्तिगत स्टैंड जो हम ले लेते हैं, जैसे हनीप्रीत को लेके आप ले लेते हैं, हनीप्रीत पिताजी ने बोला जी बेटी है तो हम भी वैसे ही मानेंगे, और कभी उसके खिलाफ नहीं सोचेंगे। अगर वो गलत भी करे, हमें सोचना ही नहीं है, हमें उस तरफ देखना ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रही है या नहीं कर रही है, और उसको लेके हम अपने धर्म के मार्ग से भटक गए और उसके दिखाए हुए अधर्म के मार्ग पे हम चलने लग गए। तो जो व्यक्तिगत डिसीजंस आपके हैं और ये धर्म की स्थापना के विरुद्ध हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत डिसीजंस, जो व्यक्तिगत धारणाएं आपकी हैं, ये धारणाएं धर्म की स्थापना के आगे तुच्छ हैं। इसलिए इन धारणाओं को आपने जिस भी तरह से बना रखा है, इनको तोड़ो और छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि जब भगवान स्वरूप श्री कृष्ण जी धर्म की स्थापना के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का पाप अपने सिर ले सकते हैं, तो फिर धर्म की स्थापना सोचिए मालिक के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। और श्री कृष्ण जी से जब ये पूछा गया था भी जिस तरह से श्री कृष्ण जी का व्यवहार या तौर तरीके पूरे एज ए कंबाइंड हम देखते हैं भी, तब भीष्म पितामह नहीं पूछा था भी क्या श्री कृष्ण जी से भी क्या जो तरीके आपने अपनाए, क्या ये आने वाले समय में लोगों को इस तरफ नहीं ले जाएंगे भी छल का सहारा लिया श्री कृष्ण जी ने। तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया था भी अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन जब कलयुग का समापन करना होगा मालिक को, ईश्वर को, तो वो ऐसे ऐसे छल करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब क्या है कि जब ये इतिहास में दर्ज है भी कलयुग के बीच में 1000 साल के लिए सतयुग भी आएगा, और सतयुग मालिक आप खुद लेकर आएगा, और उस चीज के लक्षण अब दिख भी रहे हैं भविष्यवाणियों के अनुसार। तो ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि मालिक छल जब करेगा तो किस किस तरह के कर सकता है। तो शिष्य का धर्म है सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के वचन सुने और उन वचनों को माने। गुरु क्या कौतुक कर रहा है, क्या खेल खेल रहा है, किसके साथ क्या खेल, किसके जरिए कौन सा खेल खेल रहा है, ये सब उसकी रजा में छुपा है। हमारा फर्ज है कि गुरु के कर्म के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हमारा सिर्फ इतना है भी गुरु जो कह रहा है, गुरु ने जो वचन किए, क्या हम उन वचनों पे पूरे हैं, क्या हम उन्हें मान रहे हैं। उसके बाद गुरु ने जो शिक्षाएं दी, क्या उन शिक्षाओं पे चल रहे हैं, और गुरु ने जो काम करने को बोले क्या हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारा उसके वचनों पे विश्वास है या नहीं। गुरु जो खेल खिला रहा है या दिखा रहा है, ये सब काल की दुनिया के खेल हैं, और इसका कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। इतिहास में गुरुओं ने अपने शिष्यों को मुर्दे खाने को भी बोला, अपने शिष्यों को मतलब वैश्याओं के कोठे पे जाके इस तरह से खेल खेल के भी दिखा। और कबीर साहब ने, ऐसे संत अपने भक्तों की परीक्षा इस तरह से लेते हैं जहां भक्त खुद अपने गुरु पे संदेह करने लगे, शक करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु ने उसका इशारा नहीं किया होता। कितनी बार पिताजी ने इशारों में कितनी बार बोला, हालांकि स्पष्ट तौर पे बोला है भी हमारे अगल बगल में कोई खड़ा हो, बैठा हो, चाहे वो कितना फन्ने खाओ या नन्हे खाओ, वो आदमी आदमी है, और वो कब चलता पैसा खोटा हो जाए कोई भरोसा नहीं। और ये चीज़ और भक्त की पहचान भी बताई, जैसे जैसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो शांत हो जाता है, वो लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, वो शांत मतलब अलग रहता है, वो अपने आप को छुपाता रहता है, अपनी भक्ति का गुणगान नहीं करता है और अपने आप को छुपाता है। वो दुनिया में उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। और अगर आप हनीप्रीत का किरदार देखते हो, जहाँ उसको एक बुढ़ापे की दहलीज पे आके उसे मॉडल बनना है, वो अपने आप को ये दिखा रही है कि भाई ताज़ा ताज़ा जवानी उसके शरीर पे चढ़ी है, और वो एक तरह से एक अपने आप को एक ग्लैमर की दुनिया में परोस रही है भी, जहाँ वो अपनी सुंदरता बिखेरना चाहती है, हालांकि जो उसके पास है नहीं, ना तन की ना मन की, आत्मा की तो उन्हीं है। तो फिर भी मतलब जब आप उस नज़रिए से आप उसको एक भक्त के भांति कैलकुलेट करते हो, भी भक्ति के नज़रिए से देखते हो, तो उसमें तो भक्ति वाला कोई भी गुण नहीं है, एक सिंगल गुण भी उसमें भक्ति वाला नहीं है। जब उसको बड़ी महंगी गाड़ियों का, महंगे कपड़ों का, महंगे ब्रांड्स का, महंगे घर का, करोड़ों अरबों के शौक है,
तो भक्त के सामने तो चाहे 7 दीपों की दौलत रख दो, वो उधर मुंह नहीं करता गुरु के बगैर। तो जिसको इतना पैसे का लालच है, पैसे की भूख है, और इतना मतलब एक साध्वी होते हुए भी सजना संवरना है पराये मर्दों के लिए, क्योंकि और किसके लिए सज संवर रही है ना, सतगुरु के लिए तो सजता संवरता है, आत्मा सजती है, लेकिन वो भक्ति में संवरती है, यूं नहीं भी असल दुनिया में सजती संवरती है, तो वो अपने आप को पवित्र करती है। लेकिन असल दुनिया में सजना संवरना तब जब वो एक सतब्रह्मचारी के लेवल के साथ घूमती है, या साध्वी उसका लेवल लगा है। तो आपको समझ जाना चाहिए भी ये भगत के भेष में काल और काल के एजेंट हैं। लेकिन क्या है कि अपने अपने नज़रिए हैं, जब पिताजी ने हर चीज़ समझाई है तो हमारा बेटर फ़र्ज है कि हम उन वचनों पे फोकस करें। गुरु चरित्र ये दिखाता है अलग अलग तरह से भी, जिससे ये भक्तों की परीक्षा ही होती है, और इस परीक्षा में भगत का सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है कि वो गुरु के अलावा किसी और को अपने निगाह में लेकर ही ना आए, और किसी और के बारे में सोचे ही ना। और गुरु कभी गलत करता ही नहीं है। हाँ, अब जब ये इस तरह की परीक्षा भी, जहाँ एक गुरु ही नकली बना के खड़ा कर दिया हो, भेष बना के, क्योंकि जब हजूर पिताजी बोलते थे भी सहजो बाई ये कहती थी भी मालिक को आना है तो मेरे गुरु के रूप में आए, गुरु का भेषधार के नहीं आए, मतलब वो गुरु ही हो मेरा जो मालिक आए बन के, गुरु का ऐसा मेकअप करके गुरु बन के ना आए, वो ये वाला चीज़ नहीं कही थी उन्होंने। लेकिन क्या है कि वो वचनों का तरोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे तो 50 आदमियों को आप गुरु जी का भेष बना दोगे तो क्या सबके आगे माथा टेक दोगे? भी तो सहजोबाई वाला कॉन्सेप्ट होगा जी, जो मेरा गुरु जैसा दिखता है उसके आगे माथा टेक दो। तो ऐसे तो एक उसमें भी आता है, एक व्यक्ति जो दिखाते हैं मीडिया में पंजाब वाले, भी कोई एक व्यक्ति है वो मिलता जुलता चेहरा है उसका भी पिताजी से थोड़ा बहुत, तो ऐसे तो कई चेहरे मिल जाएंगे, तो सबके सामने माथा टेक दोगे। तो ये क्या है कि वचनों को अपने हिसाब से चला रखा है, तो ये पाप की दुनिया है और अब चल रहा है। तो आपको कहाँ स्टैंड लेना है वो आपको देखना, और यही तो परीक्षा है। अगर शिष्य अपना स्टैंड अपने गुरु की तरफ ले जाएगा तो परीक्षा और क्या होती है, यही तो परीक्षा है। तो खैर हम उम्मीद करते हैं। तो आखिरी के 10 मिनट हैं, थोड़ा टाइम हो गया, आखिरी के 10 मिनट हजूर महाराज जी के वचन अनुसार नाम सुमरण भजन करना है। तो आखिरी के 10 मिनट सुमरण करना है। इससे पहले अरदास बोली जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।